हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 20 प्रश्न है। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर का करते हैं और फास्ट रिवीजन लाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन से बेस्ड हो, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और जितना भी क्वेश्चन लाते हैं सारा ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाते हैं, आरआरबी एनटीपीसी का। और बहुत ही जो क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस जो बहुत बार गलती होता है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, लास्ट में आप कमेंट जरूर कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका केवल पशु कोशिकांग में पाया जाता है। इसमें से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा तीनों लाते हैं। फिजिक्स लाते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का मिक्सचर है 20 क्वेश्चन में। तो आप फास्ट रिवीजन होगा इसमें से आपका। इनमें से पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका केवल पशु कोशिकांग में पाया जाता है, जो जंतु कोशिकांग में पाया जाता है। इसमें से लाइसोसोम जो है, इसका ए नंबर आंसर सही होता है, जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, लाइसोसोम जो होता है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ना कि पादप कोशिका में। पहला क्वेश्चन का ए नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये जीवित चीज़ों पर जो मृदा प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, इस किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो ये एडाफोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आप ध्यान में रखिए, इसका बी नंबर आंसर सही है। एडाफोलॉजी में करते हैं। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, ये एडाफोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसका बी नंबर आंसर सही है। और ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 का। ये सब क्वेश्चन बार बार गलती होने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए कॉमन क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को जरूर देखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवा क्या है। हवा एक है। तो हवा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हवा क्या है। तो हवा जो है एक मिश्रण है, लेकिन मिश्रण में भी कैसा मिश्रण है, तो ये दोनों, ये तत्व और यौगिक का मिश्रण है। तो आप ध्यान में रखिए, हवा एक मिश्रण है। हवा डायरेक्ट पूछता हवा क्या है, तो एक मिक्सचर है। लेकिन ये मिक्सचर किस टाइप का मिक्सचर है, तो ये दोनों है, तत्व और यौगिक दोनों का मिक्सचर होता है। आप डायरेक्ट इसमें शुद्ध मिश्रण नहीं है, ये तत्व और यौगिक का मिश्रण है। तो इसीलिए इसका आंसर डी नंबर आंसर सही है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिकतम तन्य धातु क्या होता है। तन्य होता है जिसको हम पीट करके पतला कर सकते हैं, लंबा चौड़ा कर सकते हैं। तो ये इसमें से मेरा जो सोना जो है सबसे तन्य धातु कहलाता है। ये बी नंबर इसका आंसर सही है। सबसे तन्य धातु क्या होता है जिसको हम पीट करके चौड़ा कर सकते हैं, इसमें सोना जो है पीट करके हम चौड़ा कर सकते हैं, जो बी नंबर इसका आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम को पहचान करें। इसमें से विषम क्या है, देखिए इसमें दूध मिक्सचर है, मिश्र धातु मिक्सचर है, जल और वायु भी मिक्सचर है। लेकिन जल एक यौगिक है, यही आंसर इसका सही हो जाएगा। जल के लिए फॉर्मूला होता है हमारे लिए H2O, ये जल के लिए, लेकिन इस सब के लिए कोई फार्मूला नहीं है, दूध के लिए, वायु के लिए। तो इसीलिए जल एक क्या है, यौगिक है, यही अलग हो जाता है। ALP में पूछा गया क्वेश्चन है, विषम को जल क्या है, कि यौगिक है। और जो यौगिक होता है उसके लिए फार्मूला बनाया गया है, रासायनिक फार्मूला है। लेकिन इस सब के लिए कोई फार्मूला नहीं है, इसीलिए इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस के अणुओं के बीच होता है, आप ध्यान में रखिए। और सबसे कम होता है गैस में। सबसे कम अगर होता है गैस में, और सबसे अधिक होकर पूछे आकर्षण बल, तो इसमें होता है ठोस में। आप ध्यान में रखिए इसको, ये गैस और ये सबसे ज़्यादा किस में होता है आकर्षण बल, तो ठोस में। क्योंकि ठोस का अणु अपने आपस में सटे सटे होते हैं, बहुत सटे सटे अणु होते हैं। और गैस का थोड़ा बड़ा दूर दूर में होता है, इसीलिए हो जाएगा इसका डी नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था। तो ये पहला परमाणु उपकरण का परीक्षण जो है ये पोखरण में किया गया था। बी नंबर इसका आंसर सही है। यहाँ पे सेटिंग थोड़ा गड़बड़ा गया है, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे सी कर लीजिए, इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये जो किया गया था 18 मई को किया गया था। 18 मई 1974 में किया गया था। भारत का पहला परमाणु पोखरण राजस्थान में किया गया था, राजस्थान में। तो आप ध्यान में रखिए, इसका सी नंबर आंसर सही है, पोखरण वाला। तो भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण का उपयोग कहाँ किया था, प्रयोग किया था पोखरण में। और दूसरा भी यहीं किया था, लेकिन वो
98 में किया गया था उसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग डैश पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो दो फोकस दूरी वाला जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से पीड़ित होता है, वही दो फोकस दूरी वाला लेंस का प्रयोग करता है। मायोपिया हो जाता है, जो कि हम लोग बोलते हैं उसको मायोपिया हो गया अवतल, यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं मायोपिया, अवतल लेंस उसको बोलेंगे, या निकट दृष्टि। हाइपरमेट्रोपिया हो गया दूर दृष्टि दोष, ये दूर दृष्टि दोष हो जाता है, और ये निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। दो फोकल दूरी वाले लेंस का उपयोग डैश पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पीड़ितों के लिए किया जाता है। मायोपिया हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा दूर दृष्टि दोष के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और मायोपिया के लिए अवतल लेंस और हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपरमेट्रोपिया डैश से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग है। जो हाइपरमेट्रोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया मतलब हो जाता है यहाँ पर दूर दृष्टि दोष, यहाँ पे दूर दृष्टि दोष हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति के लिए। और इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का हाइपरमेट्रोपिया के लिए। और जो मायोपिया होता है उसके लिए हम लोग करते हैं वो निकट दृष्टि दोष वाला, निकट दृष्टि दोष मतलब अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बी नंबर आंसर। ये सब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यहाँ पे बैटरी जो है हमारा, ये सी नंबर आंसर सही है। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये मोटर विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक में बदलता है। आप इसको ध्यान में रखिए, यांत्रिक में बदलता है। और डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, और जनरेटर भी यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे बैटरी जो होता है, बैटरी हमारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इसलिए चलिए इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो हम लोग रिव्यू मिरर के रूप में करते हैं। रिव्यू मिरर होता है जो गाड़ी में साइड मिरर जिसको बोलते हैं, इसी को हम लोग साइड मिरर भी बोलते हैं। रिव्यू मिरर को ही साइड मिरर बोलेंगे। इसी का प्रयोग हम लोग गाड़ी का पथ से दृश्य देखने में भी करते हैं, साइड मिरर, रिव्यू मिरर। और सेविंग मिरर में हम लोग अवतल का प्रयोग करते हैं। और हेडलाइट में भी इसमें दोनों में जो है अवतल का प्रयोग करते हैं, तीनों में। लेकिन ये रिव्यू मिरर में जो हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका डी नंबर आंसर जो सही हो जाएगा। किस दर्पण का उपयोग गाड़ी का रिव्यू मिरर या साइड मिरर में करते हैं, या पथ से दृश्य बोले तो भी इसका डी नंबर ही आंसर सही होगा। ये सब क्वेश्चन बार बार दो एग्जाम में पूछा गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है। ये जो होता है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। दो माध्यमों के मध्य प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती थी, प्रकाश का अपवर्तन, इसका सही हो जाएगा। अगर मुड़ता है किसी भी चीज़, अगर बाल्टीन में कोई चीज़ टेढ़ा दिख रहा है, कुछ ऊपर दिख रहा है, तो वो अपवर्तन का ही कारण से का उठा हुआ प्रतीत होता है, सारा अपवर्तन का कारण है। इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यहाँ होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर वगैरह होता है, सारा संचार माध्यम, सारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और मृच्छिका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही काम करता है। इसलिए अब इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो 1 मीटर जो होता है, ये बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मीटर 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। अब इसको ध्यान में देखिए, यहाँ पे 10⁶ हो जाएगा। एक मीटर बराबर होता है 10⁶ माइक्रोन। तो इसका बी नंबर आंसर सही, 1 मीटर किसके बराबर है, तो 10⁶। ये बार बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, एक एटमॉस्फेयर बराबर है। तो इसका एक एटमॉस्फेयर बराबर हो जाएगा
यहाँ पे गलती लिखा गया है, यहाँ पर 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, यानी कि एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1.01 × 10⁵ पास्कल हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिए, एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, 1.01 × 10⁵ पास्कल के हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा ऊपर में, तो इसका ए नंबर आंसर सही है। एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर, तो 1.01 × 10⁵ पास्कल्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं होता है, किसके लिए हम मात्रक का यूज नहीं करते हैं, तो आपेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, ये सब का कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति का भी कोई मात्रक नहीं होता है, इसमें आपेक्षिक घनत्व रहे या सापेक्षिक घनत्व रहे, ये सब का कोई मात्रक नहीं होता है, या विकृति रहे, ये सब का कोई मात्रक का यूज नहीं होता है इसमें से। आप इसको ध्यान में रखिए, आपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व या विकृति सब का कोई मात्रक नहीं है, तो इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ध्वनि मापने के लिए कौन सा एकक का उपयोग किया जाता है, तो डेसिबल का प्रयोग करते हैं ध्वनि मापने के लिए, इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ध्वनि को मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी नोबेल धातु है, तो इसमें से सोना चांदी हो जाएगा, तो इसमें से सोना ऑप्शन में नहीं है, इसलिए चांदी इसका सही ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा 19 नंबर का, 19 का बी, यानी चांदी जो एक उत्कृष्ट धातु होता है, नोबेल धातु में रखते हैं चांदी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा स्टैटिक्स से आया है, थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये थाईपुसम त्यौहार जो है तमिलनाडु का फेमस त्यौहार है, जो अभी यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु मनाया जाता है। आप इसको ध्यान में रखिए, थाईपुसम। और गोवा में सिग्मो मनाया जाता है, और बिहार में जो है कलरव या रामखेलिया, ये सब बिहार में ही मनाया जाता है। तो आप ध्यान में रखिए कि थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो थाईपुसम तमिलनाडु में। इस तरह से इसमें से हम लगभग 20 क्वेश्चंस का डिस्कस किए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक, लास्ट में आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो ला सकें। थैंक यू।